तो आजकल तो लोग भगवानों को ठग लेते हैं, कहते हैं भगवान की पूजा। अब देखिएगा कितने आदमी, आप लोग यहाँ बच्चा नहीं हो रहा तो हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हमरा बेटा भेजते पोता भेजते तो एगो बकरा के बलिदान दबो। और बचवा 2 साल 1 साल के बाद तब तक देवी मैया टुकुर टुकुर ताक रही है, हमरा कोबला बकरा है फलना फलना के घर पर। और जब समय आया बकरा काटने का तो बकरा देने वाला जमा को, समधी को, कुटुंब को, सबको निमंत्रण देकर पहले बुला ले। अरे संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र आज इंसान नहीं मिलता। किन पर विश्वास करें? जो आज आपको अपना मालूम पड़ रहा है, कल वह दूसरे कोई आदमी है। इसे क्या करेंगे? लेकिन वो तो सबका सुनते हैं, सबका सुनते हैं। वहीं जाके सुनाओ, दुनिया से भला में क्या मांगो? दुनिया तो खुद भिखारिन है। अरे मांगना है तो मांग उस अंतर्यामी से जो करता कभी इनकार के कारोबार में फंस करके अमूल निधि को गंवा दिया। तो कौन ईश्वर का भजन है? तो ईश्वर आजकल दिखते बहुत भगवान है ना, पोस्टर पर लिखा हुआ था 10-20 भगवान का फोटो और नीचे में लिखा हुआ था हे भगवान कितने भगवान। कौन भगवान? अब तो कोई दिन ऐसा नहीं हो कि भगवानों को पार्टी में जाना पड़ेगा ना। लालू यादव के पार्टी में कौन भगवान है, तो ये मोदी के पार्टी में कौन है, तो मुलायम सिंह यादव के पार्टी में कौन भगवान है। भगवानों की खरीद बिक्री हो गई। अगर भगवान बोलते रहते, मूर्ति अगर बोलती तो वहां भी झंझट शुरू हो जाता। लेकिन वह मूर्ति बोलती नहीं है, इसलिए चुपचाप लोग जाते सुनाते हैं। सुनते हैं वो है सब में सब ही तीन यारा, जो सब में है और सबसे भिन्न है तो सबके नहीं सुनते हैं। चीटी के पर नूपुर बोले सो भी साहब सुनता है। तो जब उनका सुनता है तो मानव की बात को नहीं सुनेंगे। आप हृदय की वेदना अगर हो तो भगवान तुरंत सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। और मन में है हाथ में सिमरनी या पेट में है कतरनी, भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं तो सुनेंगे। हाथ सिमरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। तो आजकल तो लोग भगवानों को ठग लेते हैं, कहते हैं भगवान की पूजा। अब देखिएगा कितने आदमी, आप लोग यहाँ बच्चा नहीं हो रहा तो हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हमरा बेटा भेजते पोता भेजते तो एगो बकरा के बलिदान दबो। और बचवा 2 साल 1 साल के बाद तब तक देवी मैया टुकुर टुकुर ताक रही है, हमरा कोबला बकरा है फलना फलना के घर पर। और जब समय आया बकरा काटने का तो बकरा देने वाला जमा को, समधी को, कुटुंब को, सबको निमंत्रण देकर पहले बुला लेते कि बकरा कटवाएंगे, आइएगा चलेगा फूट भर दम। वो बकरा कबला किया काली मैया को, निमंत्रण दिया है काली मैया दिए निमंत्रण, समधी को जमाई को आप दिए तो दे दिया। वो चालाक कितना है, चालाक कितना देखिए आदमी। एक देहात में लोग कहते हैं बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनल तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेल बकरी के बच्चा कटे लगे।
अब बाल बच्चा से मिल के खेले देवता के लल चले गए। वो देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गया, सब बाल बच्चा मिलकर भरदम खा लिया। है ना, बताओ वो देवता इंतजार किया 2 साल तक, अब आएगा अब आएगा, और देविया को क्या मिला बताओ? बाल बच्चा सब मिलकर खेले, देवता के लल चले गए, खा पी का बुढ़िया भर दम तो सुत लगे, अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जगा महादेव जगा महादेव। भर रात तो खाइए, भर पेट में तो बकरिए को उछलता होगा। कितना सस्ता है जागा महादेव। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए आदमी की क्या दुर्दशा, क्या दुर्दशा होती है। इसलिए बुद्धि तो चाहिए। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द अर्थ पावर। ज्ञान बल है सब बल से बढ़ करके। झगड़ा तो करते हैं, मामला मुकदमा कचहरी जाती है, क्या कहते हैं बढ़िया वकील खोजो। बढ़िया वकील क्यों? डंडा लेके जाओ, रिवॉल्वर लेके जाओ, वहां ज्ञान की लड़ाई होगी, तो बढ़िया वकील खोजो। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? स्कूल में कॉलेज में, अरे वहां मिलेगा पेट भरने वाला ज्ञान, जिनसे जीवन बनेगा। कॉलेज में स्कूल में कहीं नहीं मिलेगा। बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं। जीवने तो गया, आप जीवने चला गया। तो गुरु बिनो भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते अगर शंकर भगवान भी बन जाएंगे पूजा करते करते, बिरंची कहते ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा भी बन जाएंगे पूजा करते करते, फिर भी गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान राम को गुरु नहीं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं, शंकर भगवान को गुरु नहीं। आप तो कहते हैं बहुत आदमी कि गुरु की जरूरत नहीं, तो शंकर भगवान क्यों गए थे अंगिरा ऋषि से दीक्षा लेने? शंकर भगवान के गुरु हैं अंगिरा ऋषि। भगवान राम को तो 3 गुरु, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, और सत्संग करने के लिए जाते थे अगस्त मुनि के पास। भगवान श्री कृष्ण को भी 3 गुरु, लौकिक गुरु संदीपन मुनि, अध्यात्म गुरु गर्गाचार्य, और दुर्वासा ऋषि के पास भी जाते थे शंका समाधान करने। भगवान शंकर के गुरु तो ये हैं अंगिरा ऋषि, और सत्संग सुनने जाते अगस्त मुनि के पास। और हम लोग कहते हैं कुछ आदमी की जरूरत ये नहीं है गुरु का। तो ज्ञान होगा, बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार। जब सही गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो सही ज्ञान नहीं। इसलिए कहते हैं वेद भगवान, हे मनुष्य, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन? मनुष्य देखने में कोई मनुष्य नहीं महाराज, मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में ही कोई इंसान होते हैं, और मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं। अब मनुष्य में 1 नंबर का हैमान भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। चेहरा तो सबका मनुष्य का है। भगवान राम जाए थे कौन सी लेकर आए थे? भगवान बन के, कि मनुष्य के चेहरा मारे भगवान कैसे बने? भगवान श्री कृष्ण आए कौन सी लेकर के? मुंह कान पहले बना के आए थे, कर्म ऐसा के पूजने जोग बन गए। देख, चेहरा तो मनुष्य का ही है। ऐसा शैतान सब होता है कि घर को गांव को परेशान कर देता है। मनुष्य है वो, उनको उसी में आनंद आता है, परेशान करने में ही आनंद आता है। तो
मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं आई तो मनुष्य कहाँ है? हमारी गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, जीव परम पिता निचिन्ह कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान हो सारी, में ही सौंपित चिन्ह में आए दुख टरे भारी। जीव परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। परम पिता कौन? अरे हमसे पूछता पिता कौन, तो नाम बताते। फिर कहते उसके पिता कौन, तो बताते उसके पिता उसके पिता उसके पिता, बोलते जाइए उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता, अंत में सबके पिता कौन? वही है परम पिता। जब से सृष्टि तक कौन हुआ? मनु और शत्रुपा, बस एक थे मनुष्य मनु, उन्हीं के संतान हम लोग हैं, इसलिए कहलाते हैं मनुष्य। मनुष्य तो परम पिता कहते चिन्ह उनको पहचानो। हितकारी आपके हितैषी संत कर कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निचिन्ह कहते संतन हितकारी। एक संत ने कहा, क्या भूलते आप बाहर के सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर के मिठाई पर, नुमाइश गरजे दिखावा तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं चिट्ठी का मजबून काम आता है। नहीं सुनते हैं बाजार में पीतल दे करके सोना के भाव में ठग लिया। एक मेरे सेवा में रहता था एक लड़का, चौसा का है, सोना का कारोबार करता। वो क्या किया, 1 किलो सोना दिखाने के लिए जो आया दिखा दिया, तो ओरिजिनल ही दिखाया। आज जब लेने लगा तो 1 किलो सोना क्या रहेगा, सोना का पानी था और पीतल था। कपार ढूंढ रहा था, अन्न पानी छोड़ कर गए थे हम लोग उनके। पहले मेरे सेवा में रहता था बैजनाथपुर में। अब देख हो बहु सोना का ही चीज है। तो वही कहते वर्क लगा है कौन चीज पर? गोबर के मिठाई पर। नुमाइश घर से दिखावा तेरे मन को भाता है, लिफाफा कुछ नहीं चिट्ठी का मजबून काम आता। तो संत जन कहते हैं कि संसार है लुभावना, ठगने वाला कोई नहीं बच पाया। जो आया सब ठगे चले गए। ये ठग का नगरी है, ठग का नगरी। वहां क्या होगा कारोबार? दिल्ली में जाएंगे ना, लाल किला के बगल में एक बाजार है, हम भी एक बार घुसे थे उसमें। अब घुस जाइएगा महाराज तो छोड़ेगा नहीं, कुछ दैये का छोड़ेगा। तो एक सामान पूछने लगा हमारे साथ वाले से, तो बताया 5000। कहा नहीं 5000 में देता है। कहा ये तो देते थे फलना जगह 1000 में। तो दुकान 4-5 कोई मिलकर बोले पागल हो क्या? पागल हो? लेकिन था मेजॉरिटी बेसी। कहा हम पागल है कि तुम पागल हो? फलाना बाजार में देता तो हम लोग बोले, तो हमको कहा था पागल हो। 1000 में देता है, 1000 दे दो 1000। अच्छा दे दो, एक में देता। 5000 का सामान आ गया 1000। तो एक सत्संगी कहने लगे कि बाबा कहाँ आप लोग पड़ गए, 1000 में ही तो 300 में देता। अंत में पैर हाथ पकड़ के दे ही दिया 300 में, बोला था 5000। अब अंदाज किए कैसा बाजार है। दिल्ली में लाल किला के बगल में वो बाजार है, कभी जाइएगा तो पता चल जाएगा, है ना। 5000 का सामान 300 टका में। अब 300 में दिया तो इसका मतलब उसमें मुनाफा हुआ होगा, उसमें मुनाफा होगा। तो संसार भी वही है,
जो तन पाया पटा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। घर मकान लोग सजाते हैं सब बन के तैयार सोता आराम लेते हैं, और तब तक मैं बेटा पहुंच गया, कहते बाबूजी तू दरवाजा बला पर रही है, मत हम ही रहते। अब दुल्हीन नहीं तो की करो, अब दुल्हीन अभी आई भी नहीं है, रिजर्वेशन घर में हो गया। बुढ़बा मुंह टुक टुक ताकते रह गया, सारा कमाई तो लगा दी। अब जाएंगे गठोला वाला घर में, गोईठा वाला घर में बुढ़बा रहेगा। इसलिए अपना भी तैयारी करो। गुरु महाराज कहते जन लिपटोरे प्यारी, जग परदेसवा सुख कछ इहमाना। यह परदेसवा काल के भेसवा, जोड़े आवे दुख पाए, तब सुधी करो प्यारे हो आपन देश के। जहाँ कलेश कछु नहीं, आपन देश कहाँ है? अरे शरीर छोड़ करके जिस देश में जाएंगे, ध्यान भजन करके जाएंगे तो जाएंगे उस देश। नहीं ध्यान भजन किया, सत्संग का लाभ नहीं लिया, तो कहाँ जाएंगे? आप भी जाएंगे नरक वाला देश। देश तो है ये है, देश तो है ये, दुख भोगेंगे, दुख के स्थान पर रहेंगे, जमराज का मार खाएंगे, जमराज का मार खाएंगे। इसे संत महात्मा कहने की ये जिंदगी है बड़ा कीमती, बर्बाद मत करो। गुरु महाराज कहते हैं भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो असुख देखो रे भाई। सामने में देखो, आंख बंद करने के बाद काला जो बिंदु दिखाई पड़ेगा, वही है भव सिंधु से पार जाने का रास्ता भी वही है। वो काला बिंदु है, वही है कपाट, केवाड़ी जिनको कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी, वही वज्र कपाट। भीतर में क्या सामान है, जब तक किवाड़ नहीं खोलेंगे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। किवाड़ को खोलो देखो,